महाराष्ट्र की राजनीति में बयानों का जो दौर है वो लगातार जारी है और बयान भी ऐसे नहीं है, एकदम तीखे, जिसके और उस बयानों में भाषा की मर्यादा तो रखी ही नहीं जा रही। बीते सोमवार को शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे नागपुर दौरे पे पहुंचे थे। उन्होंने जहां अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, इस दौरान उन्होंने राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर बेहद विवादित टिप्पणी की। इस बयान के बाद से ही उद्धव ठाकरे का लगातार विरोध शुरू हो गया। भारतीय जनता पार्टी इस बयान को लेकर सड़कों पर उतर गई। सुबह हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह उन्होंने उद्धव ठाकरे का पुतला जलाया और अपना विरोध दर्ज करा। इसी के साथ ही उनसे माफी की मांग की। अब इस मुद्दे को लेकर नागपुर शहर की जनता क्या कहती है और उनका क्या सोचना है, इसको लेकर हम बातचीत करेंगे। देवेंद्र फडणवीस को लेकर जो कहा है उस पर आपका क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि ये टिप्पणियाँ, टॉन्ट, ये सारी चीज़ें इसके पहले भी कसी जाती थी। नेताओं में ये चीज़ें बहुत नॉर्मल होती है कि एक दूसरे को टिप्पणियाँ दी जाती है, पर इतने नीचे स्तर में जाके अपनी मर्यादा का एक लिमिट तोड़ के, अपनी मर्यादा छोड़कर जो नीचे स्तरीय की जो बात का उद्धव जी ने की है, ये बहुत ही निंदनीय है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर राजनीति में अगर ये इतने नीचे स्तरीय पर अगर बात की जा रही है तो ये ठीक नहीं है, ये बहुत ही निंदनीय चीज़ है। तो दक्षिण पश्चिम के नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारा दक्षिण पश्चिम का अपमान है, क्योंकि बाहर का व्यक्ति आके नागपुर में हमारे नागपुर के बारे में, हमारे नेता के बारे में अगर कोई ऐसा बोलता है जिन्होंने नागपुर डेवलपमेंट में इतना काम किया है, उसके बारे में अगर कोई ऐसा बोलता है तो ये बहुत ही निंदनीय है। और उस घराने का आदमी जहाँ की प्रबोधनकार श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे के घराने से आते, ऐसे व्यक्ति ने ऐसी नीच तरीके से उस पर भाषा करना, टिप्पणी करना अत्यंत निंदनीय है। हम इसका निषेध करते हैं। ऐसे आगे नहीं होना चाहिए। ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी, राजकारण में आना चाहती है नई पीढ़ी, उनके लिए भी एक धोखादायक की घंटी है कि इस तरह का अगर राजकारण होता है तो बहुत ही निंदनीय है। मैं इसका निषेध करता हूँ। हमारे नेता देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस एक निष्कलंक व्यक्तित्व है। उन्होंने इतना विकास किया है देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए और खासकर नागपुर के लिए। आज वो 5 बार के विधायक रह चुके हैं और शिवसेना उद्धव बाला ठाकरे के प्रमुख उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने जो कलंक कहा है वो कलंक का तो मैं जाहिर निषेध, तीव्र भाषा में निषेध करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी ने वैरायटी स्क्वायर पर हजारों की संख्या में उनका पुतला जलाया हुआ और बहुत निषेध किया हुआ है। आज आप समाजकारण में, राजकारण में रहते हो तो कम से कम भाषा का मर्यादित रहना बहुत ज़रूरी है। और हमें ऐसा लगता नहीं कि जो बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र है वो ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे। हम उनका बहुत जाहिर निषेध करते हैं और उनका विरोध करते हैं। कल आपने उद्धव ठाकरे का बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि देवेंद्र फडणवीस नागपुर के लिए कलंक है। एक नागपुरियन होने के नाते, एक नागपुरकर होने के नाते आपका इस बयान पर क्या कहना है? आपको क्या सुन के ये बयान कैसा लगा? हमें तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि देवेंद्र जी ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे नागपुर के लिए, और हमारे एरिया के आमदार जी हैं दक्षिण पश्चिम के, तो ऐसा कहना नहीं चाहिए था उद्धव जी ने। ठीक तरह से बात करनी चाहिए, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए था कि कलंक वगैरह है देवेंद्र जी। ये सही बात नहीं लगती हमें। ऐसे अपशब्दों का उपयोग किसी भी नेता ने किसी के बारे में भी नहीं करना चाहिए और ये बहुत बुरी बात है। नागपुरियन के लिए तो बहुत बुरी बात है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में, उसके बारे में ऐसे अपशब्द बोलना बहुत ही खराब। उद्धव ठाकरे उनके नेताओं ने ये भी कहा कि नागपुर की जो कानून व्यवस्था है काफ़ी खराब हो चुकी है। गृह मंत्री पद जो है वो देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो भले इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहे या अभी उप मुख्यमंत्री हैं, पर लेकिन उन्हें नागपुर के विकास के लिए कोई काम नहीं किया। नागपुर में बहुत विकास हुआ है, इतने फ्लाईओवर्स बने हैं, जो भी कोई भी रोड ऐसा नहीं बचा जो कॉन्क्रीट नहीं है, सब कॉन्क्रीट हो गया है। यानी 50 साल का तो प्रॉब्लम सॉल्व ही हो गया रोडों का। अगर आप नॉर्थ से कंपेयर करेंगे 200% अच्छा है। एकदम गलत कहा है उद्धव ठाकरे जी ने, और जो लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की है, वे ऑफ टॉकिंग जो था वो एकदम एब्सोल्युटली रॉन्ग था उनका। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस एक ऐसा इंसान है जिनकी मोदी जी ने तारीफ़ की इसके पहले भी, और जब नागपुर में सभा हुई थी मोदी जी की, तब उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को एक मतलब हीरा बताया था यहाँ का नागपुर का। आज डेवलपमेंट जो चल रहा है, समृद्धि हुआ है, बॉम्बे नागपुर बॉम्बे 10 घंटे का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग। ये जो चेंजेस हो रहे हैं उस हिसाब से जो उन्होंने वर्ड जो यूज़ किया कलंक, वो एब्सोल्युटली रॉन्ग था। उद्धव ठाकरे जी ने क्या किया था? घर में बैठे रहे, कोविड में लोग मर रहे थे। बीएमसी का हाल जान लो अभी। बीएमसी इतने 20 साल से उनके पास में, क्या किया उन्होंने? फ्लड आता है तो उनके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं था अभी तक के। तो जो वर्ड यूज़ किया है उन्होंने एब्सोल्युटली रॉन्ग है। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी देवेंद्र फडणवीस को घेरा है, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं है, अच्छा कानून व्यवस्था क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे नागपुर में आप रात को 12 बजे घूमिए, 1 बजे घूमिए। मतलब मैं पर्टिकुलर नागपुर के बारे में तो बोलता हूँ, महाराष्ट्र का तो ठीक ही है,
नागपुर में कहाँ है, सेफ्टी है। उनके जो नेता है अंबादास दानवे, उनका कहना है कि नागपुर में हर दूसरे दिन मर्डर होता है, यहाँ पे चोरी चकारी ज़्यादा हो गई है। लोग अब पहले यहाँ तो उद्धव ठाकरे ने भी ये चीज़ कही है कि पहले लोग अपना ज़मीन गहने गिरवी रख के पैसे लेते थे, लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि लोग अपने घर का देसी कट्टा उसको गिरवी रख कर उससे ब्याज से पैसे ले रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो आए कब नागपुर में? अंबादास दानवे जी कितने बार आए यहाँ पे नागपुर में? बॉम्बे संभालना नहीं होता उनको, ये अपना मराठवाड़ा संभालना नहीं होता, वो तो उस साइड के लीडर है। यहाँ के आके देखो, बोलना ग्राउंड रियलिटी पे जाओ। ग्राउंड रियलिटी क्या है, यहाँ की पब्लिक क्या मतलब क्या सोचती है, क्या कि डेवलपमेंट क्या हुआ है वो देखो पहले। आप मराठवाड़ा जाओ, वेस्टर्न महाराष्ट्र जाओ, अभी मतलब कोकण साइड चले जाओ जहाँ पे उनका गढ़ है, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है। नागपुर के रोड देखो, लाइट्स देखो, हर चीज़, पुलिसिंग, एब्सोल्युटली जो पुलिसिंग नागपुर में होती है, आप विद इन सेकंड कॉल करो, पुलिस यहाँ आ जाएगी। सब कुछ गलत है। वो तो ऐसा नहीं होता कि वो पद संभाल नहीं पा रहे। ये तो मुख्यमंत्री थे, वो तो मंत्रालय में भी नहीं आते थे, ना लोगों से मिलते थे। आमदार तो छोड़ो, सादे आदमी से नहीं मिलते थे। वो तो सबको मिलता है, सब कुछ के घर में जाते हैं, जो भी जाता है उनके नाश्ता जाने पर। इतने अच्छे संबंध है नागपुर के लोगों से उनके, कि उनको ऐसा उद्धव ठाकरे ने बोलना, यानी वो उसका दिमाग खराब हो गया है, ऐसा बोलना चाहिए। अभी वो स्थिति खराब है, मेंटली ये हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, बहुत गंदी गालियाँ देना ही बाकी रहा है उससे, बस इतना ही हो गया। वो मतलब पागल हो गया है उद्धव ठाकरे। नागपुर शहर की जो कानून व्यवस्था खराब हो रही है, अच्छा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था अच्छी है, उनका कमांड अच्छा है। संदीप जोशी हर इसके तरफ ख्याल रखे है, वो सब उनका जो वर्क है उनका बहुत अच्छा चल रहा है। और कोई दंगा धोपा, खून वून, मर्डर केस ऑर्डर पहले जो होती थी वैसा अभी इतने में कुछ नहीं है ऐसा। लेकिन ये लीडर लोग अपने एक में को कलंक नहीं वो नहीं बोलते हैं, वो गलत बात है। उद्धव ठाकरे ने कपास पे बैठा हुआ आदमी है पहले से, ये तो जंग लड़े हैं पहले से देवेंद्र फडणवीस में, और उसमें इतना फर्क है। एक ये भी कहा कि उन्होंने कि नागपुर का इतने सालों 5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, या भारतीय जनता पार्टी की मनपा में सत्ता रही, लेकिन अभी भी नागपुर का ये लोग कोई विकास नहीं कर पाए। इस पे आप क्या सोचते हैं? नागपुर का विकास अगर 10 साल पहले कोई नागपुर में आया होगा ना, तो उसको अभी रोड भी कौन सा रोड किधर जाता है यानी मालूम नहीं कर सकता। इतना नागपुर का डेवलपमेंट हो गया है, इतने फ्लाईओवर, इतना डेवलपमेंट, इतने अच्छे रोड, सब कुछ नागपुर अच्छा है। पूना से भी नागपुर अच्छा हो गया। अभी 50 साल में जो कुछ डेवलपमेंट बढ़ेगा वो आज की व्यवस्था में उन्होंने कर रखा है। और आपने भी सुना है सर कल का स्टेटमेंट, आपका क्या कहना है इसमें? मेरा तो यही कहना है कि वो नया आदमी है। फडणवीस और गडकरी साहब ने जो नागपुर डेवलप किया, विदर्भ डेवलप किया है, हर चीज़ डेवलप हुई है। शिवसेना के समय में कोई डेवलपमेंट नहीं था। अभी IT सेक्टर, कंपनियाँ बहुत सारे आ रहे हैं, अच्छे अच्छे दवाखाने बन रहे हैं। एम्स देखो, वहाँ खाना 22 रुपये में मिलता है, लोगों को रहना फुकट मिलता है, और 1/4 पैसे में लोगों के अच्छे ट्रीटमेंट होती है। उनके समय में कुछ भी नहीं था, और अभी आने वाले समय में अगर वो चुन के आते हैं तो इससे डबल डेवलपमेंट होगा। देवेंद्र फडणवीस भी CM रह चुके हैं, उद्धव ठाकरे खुद CM रह चुके हैं, तो एक CM ने दूसरे CM के प्रति जब कोई भी वक्तव्य कर रहे हैं तो बहुत कॉशियस होकर करना चाहिए। कलंक किसी को बोलना ये बहुत ही गलत चीज़ है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, मगर पिछले कुछ दिनों में देखा जाए तो पॉलिटिक्स का थर ही नीचे जा चुका है। फिर वो देवेंद्र फडणवीस हो, उद्धव ठाकरे हो, या फिर आने वाले दिनों में अपने संजय राउत जी के वक्तव्य हो, तो ये जो जनरेशन है इन्होंने पूरा पॉलिटिकल स्तर नीचे कर रखा है। बट एक CM के नाते यदि उनको वक्तव्य करना है तो शब्द जो होते हैं वो बड़े सहजता से और अच्छे शब्द यूज़ करने चाहिए, ताकि किसी को बुरा ना लगे। देवेंद्र फडणवीस जैसे भी है, मगर उन्होंने हमारी शान है, हमारे देश का, हमारे नागपुर के CM रह चुके हैं। उसके बाद नागपुर के डेवलपमेंट में, नागपुर के मिहान की प्रगति में उनका बहुत बड़ा शेयर है। जैसे गडकरी साहब जिस तरीके से राज्य के ऊपर जाके देश के लेवल पे काम कर रहे हैं, उसी तरह देवेंद्र फडणवीस भी राज्य के लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी ने जो बोला वो मैं निंदा तो नहीं करूँगा, मगर मैं इतना ही उनको संदेश देना चाहता हूँ कि जब बाला साहब ठाकरे थे तो उनकी एक शैली थी, वो उनको शोभा देता था, मगर वो भी जब बात करते थे तो वो तरीके से बात करते थे। वो बाला साहब ठाकरे के साथ चला गया। उद्धव ठाकरे एक कंपोज वेल एजुकेटेड पर्सन है, तो उद्धव जी ने थोड़ा दायरे में रह के अपने विचार प्रकट करने चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी दूसरा व्यक्ति यदि पॉलिटिकल स्तर नीचे लेके जाता है तो उद्धव ठाकरे जी के लिए ये आई वुड से कि चांस है कि उन्होंने पॉलिटिकल स्तर अपने स्टेटमेंट से ऊंचा कर सकते हैं वो, और उन्होंने ऊंचा करना चाहिए। बट उद्धव ठाकरे जी को यही बोलूँगा
कि आप ये पॉलिटिकल प्रवाह में ना बहते हुए जैसे आप शिवसेना की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और उसको ज़्यादा बिल्ड करें। और देवेंद्र फडणवीस जी जो भी है हमारे नागपुर की शान है, इतना ही मैं उनको कहना चाहूँगा। उद्धव ठाकरे के बयान पर नागपुर की जनता लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। कोई इसका समर्थन तो नहीं कर रहा है, कोई उन्हें अपने सलाह भी दे रहा है। बहुत से लोग ऐसे कह रहे हैं कि उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी भी एक पूर्व मुख्यमंत्री, और उद्धव ठाकरे खुद भी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे, हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, हम इनसे जानते हैं कि उद्धव ठाकरे के बयान पे इनका क्या कहना है। नहीं, ये अशोभनीय लैंग्वेज है और एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी ऐसा बोलना शोभा नहीं देता। अगर यही भाषा अगर कोई मुंबई में उसके प्रति बोले तो फिर उसके ऊपर में क्या बीतेगी। वो भी नागपुर में आके तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, मुंबई में भले ही वो बोलते हैं। आपका बुजुर्ग हैं, आपने बहुत से राजनेताओं को देखा भी है, आपने नेताओं को देखा, सरकारों को देखा। जो मौजूदा समय में जो भाषा, राजनीतिक भाषा जो है वो उसका स्तर जिस तरह गिर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? आपको अगला इलेक्शन अगर लड़ना है और आप अगर इस तरह का स्टेटमेंट अगर कहीं दूसरे जगह जाके वहाँ की यानी एक्स वाइस सीएम जो यहाँ का है नागपुर का, वहाँ आके अगर आप ऐसी भाषा करेंगे तो बर्दाश्त कौन करेगा? मैं तो समझ रहा हूँ कि मिस्टर वसंतराव नायक के बाद मिस्टर देवेंद्र फडणवीस इज द मोस्ट कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। पहली बार जब वो 5 साल उसका कार्यकाल जो रहा, उसके नाम में ना कोई केस लगा, ना कुछ स्कैम हुआ, ना कुछ हुआ, और वो हमेशा अपनी कैपेबिलिटी दिखाया है। और उसकी कैपेबिलिटी इतनी हो गई है कि लोगों के आंखों में चुभ रही है। और जो ये चुभना जो हुआ है और उनके जो लोगों की प्रतिक्रिया जिस हिसाब से भाषा यूज़ कर रहे हैं वो निंदनीय है और ये होना नहीं चाहिए था। और आगे भी फडणवीस बढ़ेगा और मुझे लगता है उद्धव ठाकरे का तो कैरियर तो लगता है ख़त्म ही हो गया, मातोश्री में रहेगा, उधर जय ठाकरे ही करता रहेगा और उसका आगे कुछ भविष्य है नहीं। अपोजिट वाले कुछ न कुछ बोलते ही है, उनको बोलना ही पड़ता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो 19 जो लोग हैं लीडर दूसरे वो लोग भी ऐसे ही बोलते हैं। उसको बोलने से थोड़ी कोई किसी सच को झूठ बोलना ये बहुत मुश्किल चीज़ है। नगर पालिका में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है शिवसेना ने, बहुत ज़बरदस्त भ्रष्टाचार किया है। शिवसेना की एक भी सीट नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ, पूरी गिर चुकी है वो। नागपुर की जनता जिनका साफ साफ कहना है कि जो देवेंद्र फडणवीस को लेकर उद्धव ठाकरे ने जो बयानबाजी की है वो पूरी तरह गलत है। उद्धव ठाकरे अपने नेताओं को अपने साथ जोड़े रखने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि जो ये वाक युद्ध जो शुरू हुआ है ये कहाँ तक जाता है। अपना भाषणों का या कहें कि बयानबाजी का दौर तो शुरू हो गया है, अब देखना होगा कि ये कब तक, कहाँ तक और कब तक जाता है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ मैं रविशंकर शुक्ला, UCN न्यूज़, नागपुर।